खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स, शाहराहें, पार्क्स यानी इस तरह की चीज़ें अब गिरवी रखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्ज चाहिए इस मुल्क को। कर्ज के लिए जिस तरह कहते हैं ना, घर के बर्तन अब बेचने की नौबत आ गई है। अल्लाह, बस क्या कहें, बड़ा दुख होता है ऐसे लफ्ज़ बोलते हुए। मुल्क के जो आपकी शाहराहें, आपके हवाई अड्डे अगर आपने गिरवी रख के, तो फिर पूरा मुल्क ही आपने समझे गिरवी रख दिया, पीछे रह क्या जाता? मुल्क को एक बीमारी लगी हुई है, वो है कर्ज की बीमारी। अब इतना कर्ज में मुल्क डूब गया है कि अब तहरीके इंसाफ की हुकूमत में ये काम होगा जो जिसके सख्त खिलाफ की हुकूमत। खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स, शाहराहें, पार्क्स यानी इस तरह की चीज़ें अब गिरवी रखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्ज चाहिए इस मुल्क को। कर्ज के लिए जिस तरह कहते हैं ना, घर के बर्तन अब बेचने की नौबत आ गई है। अल्लाह, बस क्या कहें, बड़ा दुख होता है ऐसे लफ्ज़ बोलते हुए। तो ये हालात हैं। अब बाबर डोगर साहब क्या करें? मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। कर्ज उतारने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मईशत को चलाने के लिए आपके हवाई अड्डे, वैसे ये नेशनल एसेट्स हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है किसी भी मुल्क के लिए कि आप वो गिरवी रख रहे हैं, कि किसी और को दे रहे हैं आप कि जनाब ये कर्ज हम ले रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कर्ज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आप गिरवी रख चुके हैं 700 अरब की, वो भी शाहराहें आपकी, आपके पार्क्स, ये उसके बावजूद है कि जनाब सऊदी अरब से अब $1.5 अरब सालाना आपको तेल भी मिल रहा है। मौखर अदायगी पर वो बात भी फाइनल हो गई है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसके साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं IMF के लिए पूरी कौम का मुस्तकबिल गिरवी नहीं रख सकते, मुस्तकबिल गिरवी नहीं रख सकते, लेकिन ये पार्क्स, शाहराहें, ये मजबूरन करना पड़ रहा है। बाबर साहब। समझ साहब, अनफॉर्चुनेट है। पहली बात तो ये है कि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि बजट जो था इनको IMF के चलें उसकी मर्जी के ताबे ना होता, लेकिन उनको पहले निगोशिएट करना चाहिए था। और अब ये किसी भी मुल्क की बड़ी इसमें ह्यूमिलेशन है कि आप अपने नेशनल एसेट्स जो हैं वो सारे गिरवी रखकर आप लोन ले लें, और कल अगर आप वो कर्जा ना उतार सकें तो फिर क्या होगा? सर सोच के उनके हवाले कर देंगे? सोचना भी नहीं चाहता। क्या आप एयरपोर्ट उनके हवाले कर देंगे? आप शाहराहें उनके हवाले कर देंगे? अगर नहीं करेंगे तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कोई आपको कर्जा नहीं देगा। वो तो अब इस तरह मैं तो ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब ने तो जब आए थे तो उन्होंने तो ये नारा लगाया था। सर नून लीग के दौर में भी हो चुका है, तो इसलिए अब और कोई हल नहीं है। 18 खरब रुपया इससे मिलेगा, और चूंकि बजट खसारा है, इसके बावजूद कि प्रोजेक्शन बड़ी अच्छी है जी, इतना हम कलेक्ट कर लेंगे हम, यानी कुछ 6000 अरब रुपया, 5800 समथिंग टैक्स कलेक्ट करेंगे। 1.8 खरब है, 1.8 खरब है, 18 खरब नहीं है। अच्छा सॉरी, लेकिन यह है कि 6000 अरब रुपया आपने टैक्स इकट्ठा करना है। इसके अलावा जनाब बाहर से भी फंडिंग होगी, रेमिटेंस भी। उसके बावजूद ये खसारे का बजट है, और खसारा पूरा करने के लिए और तो कोई हल नहीं है कि आपने ये काम करना है, ये काम होगा। ये तो असद करल साहब, और तो कोई हल नहीं नजर आ रहा। ये मंजूरी अब वफाकी काबीना अगर नहीं देती तो मुझे बता दें कहां से करेंगे? इससे बड़ा जुल्म क्या है? अगर वफाकी काबीना मंजूरी नहीं देती तो खसारा कहां से? हवाई अड्डे हम रख रहे हैं गिरवी, 3 मोटरवे हम गिरवी रख रहे हैं। ऑलरेडी एक कराची जो एयरपोर्ट है, जिस तरह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले ही हम गिरवी रखकर 700 अरब रुपए उस पर कर्ज हम ले चुके हैं, और 980 बिलियन का अंदाज़ा लगाया गया है। इस्लामाबाद जो वजारत खजाना ने कहा है कि लाहौर एयरपोर्ट जो है उनकी वैल्यू लगाई गई है 230 अरब, मुल्तान एयरपोर्ट की वैल्यू का अंदाज़ा और इस्लामाबाद एक्सप्रेस जो है उसकी वैल्यू का अंदाज़ा 320 अरब लगाया गया है, और 470 अरब इस तरह उसका लगाया गया अंदाज़ा। अब मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर आप अपने हवाई अड्डे जो है गिरवी रख दें, आप अपनी जो मेन मोटरवे जो शाहराहें हैं वो गिरवी रख दें, आपका जो TV स्टेशन, आपके रेडियो स्टेशन, आपके और बहुत सारे, यानी ये एक आपकी जो एहसास तनसीबात में आता है। आपका किसी भी मुल्क का जो शाहराह हैं, जो उसकी सड़कें हैं, मेन शाहराहें हैं, और जो उसके एयरपोर्ट है, अगर आप गिरवी रख दें तो जिस मुल्क से आप कर्जा लेंगे, जब चाहे वो आपको कह दे चले भी निकलें आप यहाँ से, ये फारग होगा, आपको जहाज आपके होने दे, आपके खड़े होने दे, ना होने दे, आप किस तरह भाग सकते हैं? फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आप इस तरह तो बदमाशी तो नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं समझता हूँ इस पे जो बेहतर है आप इससे पेट पे पत्थर बांध लें, आप स्टेरिटी मेजर इख्तियार कर लें, लेकिन ये मुल्क की तनसीबात, मुल्क की जो इंस्टॉलेशन, मुल्क के जो आपकी शाहराहें, आपके हवाई अड्डे अगर आपने गिरवी रख के, तो फिर पूरा मुल्क ही आपने समझे गिरवी रख दिया, पीछे रह क्या जाता है? पहले कुछ चीज़ें गिरवी आ गई, आप उस वक्त तनकीद करते थे। अब जब आपकी हुकूमत आई है, आप उस वक्त आप कह रहे थे इतने 1000 अरब कर्जा ले लिया हुकूमत ने, 13,000 अरब तो आपने भी कर्जा ले लिया 3 साल में। इतना अगर उन्होंने ज़्यादा लिया है तो आपने कौन सा काम लिया है? और ये आप कह रहे हैं आप कर्जा चुकाने पे, तो वो भी यही कहते हैं कि हमने भी जनाब कर्जा उतारने के लिए किया।
तो ये आप अल्ले तल्ले आपने बंद करें और वो चीजें जो है आप अगर मुल्क की ये तनसीबात को असास सारा किस लिए है, क्योंकि सर गिरवी रख के आप यहाँ पे खुद मुख्तारी जो है सवरंटी जो इमरान खान साहब कहते हैं देनी है, यहाँ पे आपने उतारने हैं, लोगों को सेहत की सहूलत आपने देनी है, किस तरह से ये अभी ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी का पहिया चल गया है, अभी ये कह रहे हैं कि इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको क्रिटिसाइज किया जाए, ये अवामी बजट है। अब अगर ये अवामी बजट है तो पाकिस्तान का प्राइड क्या है? पाकिस्तान का प्राइड है उसकी सड़कें, उसके एयरपोर्ट, उसकी शाहराएँ। अगर आपने वो गिरवी रख रख कर वो बेच बेच के आपने मुल्क को चलाना है तो फिर तो दूसरा टैक्स है सर, टैक्स आप तभी तो टैक्स छूटती है ताकि लोगों को सहूलत हो। अब वहां से बचाने जाते हैं तो फिर इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। मुझे बता दें ये जो 1800 अरब रुपए का अगर खसारा हो रहा है तो ये कैसे पूरा होगा? कोई आपको और तो कोई सहूलत है नहीं। IMF का तो ये बजट में कहते ना, बजट में बताते कि ना हमारे पास पैसा कोई नहीं है और हमने अगर इसके सारे को पूरा करना है तो हम ये सड़कें गिरवी रखेंगे, ये एयरपोर्ट गिरवी रखेंगे, ये चीज़ें गिरवी रखेंगे। जब इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आना था उन्होंने जो 100 दिन का मनसूबा बनाया था उसमें जो प्लानिंग दी थी उसमें एक चीज़ ये थी कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, ये इतने बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर्स के घर हैं, ये इतने बड़े कमिश्नर्स के घर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी के घर हैं, ये जो GORs हैं, ये जो बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज हैं, इन सब को बेचा जाएगा और इनकी जो ये जो जगह है, ये जो पैसे हैं ये वहाँ पर लगाए जाएंगे। अब आप ब्यूरोक्रेसी के सामने के सामने बैठ गए हैं। गवर्नर साहब जो आपके गवर्नर हाउस छोड़ने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी GORs को नहीं छोड़ने को तैयार है। अल्टीमेटली कराची में उस दिन पर ये खरल साहब खुद कह रहे या पढ़ रहे थे कि 750 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन है सिर्फ कराची में जिस पे कब्जे हुए हैं। मैं मतलब वो कब्जे छुड़वाएं। ये जो पंजाब में इतने बड़े आलीशान DC हाउसेज हैं जो कि कई एकड़ों पर फैले हुए हैं, DPO हाउसेज हैं, ये जो कमिश्नर के घर हैं, ये जो DIGs के घर हैं, इनको आप बेच दें, आप इनको सेल करें और इससे पैसे लेके तो सारा आते ही इमरान खान साहब ने सारा इसका डाटा वगैरह मंगवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बाद फिर क्यों नहीं उसामा साहब शायद वो गवर्नर हाउस जो है इतना बड़ा प्लेशियल गवर्नर हाउस है और इससे आपको इतना इनकम मिल जाएगी। कराची का गवर्नर हाउस है, KPK का गवर्नर हाउस है, ये बलूचिस्तान का गवर्नर हाउस है, इसके बाद वहाँ पर GORs हैं, इतनी सरकारी ज़मीन है, इतनी लैंड है, आप उसको करें, उसको बेचें, क्यों उसको रख के बैठे हुए हैं? मसला ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी इतनी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इसको कभी होने नहीं देगी। गवर्नर पंजाब जो है वो अपनी बेइज्जती समझते हैं कि उनको पंजाब से उनको पटियाला हाउस में घर दे दिया जाए। तो जब आपके अपने जो आपने खुद बयान दिए हुए हैं आप उनको ही पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर तो समझ ये बातें सर आपकी बातें दुरुस्त हैं, इमरान खान साहब सही कह रहे हैं ना, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं सर वो बातें और होती हैं। अब गवर्नर हाउस ये कहना बड़ा अच्छा है वो कि अब तक यूनिवर्सिटी बनाने का, ताकि वो किसी को देना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ क्या प्लाजे बना दें। अब मिसाल के तौर पर गवर्नर हाउस बड़ी प्राइम लोकेशन पर जा सकते हैं, बेचने के मैं हक में नहीं हूँ। रिसोर्सेज है जो सैकड़ों एकड़ पर मुहित है, दर्जनों एकड़ पर एक जो बंगला है सरकारी जो है किसी जिले में या आप डिविजनल लेवल पे, तो उसको अगर वो बड़ी कीमती यानी पोश इलाकों में है, वहाँ पे अगर आप शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, वहाँ पे आप प्लाजे बना सकते हैं और उनको लीज पर दे सकते हैं, उनको शॉप्स वो चीज़ें। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुल्क की अगर आपने असासे ही गिरवी रख तो कर्जे लेने हैं तो ये तो फिर आने वाली नस्लों को और मुल्क को